सबसे पहले आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून का आज लाहौर में पावर शो होने जा रहा है। ठोकर न्यास बे के सर्वर टाउन में नून लीग के जलसे से चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। जलसा का तैयार है, मनाजर आप देख सकते हैं और कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद बताइए क्या माहौल है वहाँ? इस वक्त यहाँ पर हम ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हैं, जहाँ पे जो कि ये खास तौर पे ये इलाका जो है मुस्लिम लीग नून के सदर सैफ खोखर का इलाका है और यहीं से वो एमएनए हुए हैं, एमपीए भी हुए हैं, उनके भाई भी यहाँ पे एमएनए रहे हैं और ये उनका एक गढ़ समझा जाता है। और इसी लिहाज से ये मेन रोड से, मुल्तान रोड से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर के फासले पर ये जलसागाह है, जहां पर अभी तक जो है कारकुन बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच चुके हैं, जबकि उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। लोगों ने झंडे मुस्लिम लीग नून के उठा रखे हैं, नवाज शरीफ की कदावर तस्वीर उठा रखी हैं और वो जोग जो है जलसागाह की तरफ आ रहे हैं। जबकि अभी मरियम नवाज जो कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, जो मरकजी यहाँ पर खिताब भी करेंगी और अभी तक उनके आने का यहाँ पे अभी अपना कुछ देर है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग जो है जिन्हें 4 बजे का टाइम दिया गया था और पंडाल तकरीबन भर चुका है और अभी भी जो है कारकुन बड़ी तादाद में जो जलसागाह की तरफ आ रहे हैं अपने लीडर का खिताब सुनने के लिए। और ये मुस्लिम लीग नून का एक इंतखाबी जलसे का ये पावर शो है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस जलसागाह में पहुंच रही है। कारकुनों के आने का सिलसिला जारी है, जिसमें खवातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं और उनमें जोशो खरोश पाया जाता है कि वो अपने कायद की यहाँ पर तकरीर सुनेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका जाहिद शेरवानी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गाज़ा और जनूबी इसराइल में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई दूसरे रोज़ भी जारी है। जनूबी इसराइल के कई मकामात पर फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज के दरमियान घमसान की लड़ाई अब भी हो रही है। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी इसराइल के शहर अस्कलान में झड़पों में 15 इसराइली मारे गए। गज़ा सिटी और दीगर इलाकों में इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 313 हो गई, जबकि 2000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब कल से हमास के ऑपरेशन अलक्सा फ्लड के नतीजे में हलाक इसराइलियों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई है। हलाक इसराइलियों में ब्रिगेडियर कमांडर समेत 50 फौजी और 30 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। हमास के मिलिट्री विंग अल-अक़साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौज के मेजर जनरल निमरोद अलोनी समेत दर्जनों फ़ौजियों को यरगमाल बनाकर गज़ा मुंतकिल करने का दावा किया है। लेबनानी मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह भी हमास और इसराइल की लड़ाई में शामिल हो गई है। आज हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लेबनान से इसराइल पर गोले दागे हैं। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। उधर मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 7 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया है। हमास के हमलों से खौफजदा इसराइलियों ने मुल्क छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक तेल अवीव एयरपोर्ट पर परवाज़ मनसूखी के ऐलानात के बावजूद इसराइली शहरियों का रश लगा हुआ है। एयरपोर्ट के बैरून मुल्क लाउंज में इसराइली शहरियों की लाइन्स लग चुकी हैं। परवाज़ों की मनसूखी के ऐलान के बावजूद मुसाफिर तेल अवीव एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। आपको बताते हैं हमास के हमलों से खौफजदा इसराइलियों ने मुल्क छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक तेल अवीव एयरपोर्ट पर परवाज़ मनसूखी के ऐलानात के बावजूद इसराइलियों का रश लगा हुआ है। एयरपोर्ट के बैरून मुल्क लाउंज में इसराइली शहरियों की लाइन्स लग चुकी हैं। परवाज़ों की मनसूखी के ऐलान के बावजूद मुसाफिर तेल अवीव एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग के फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के फरमान पर दस्तखत हुकूमती अरकान से मशवरा लिए बगैर किए हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों को 12 घंटे में गज़ा खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि फ़लस्तीनी गज़ा से निकल जाएं। इसराइल पूरी ताकत से आ रहा है। इसराइली अफवाज हमास के खात्मे की कार्रवाई शुरू कर रही हैं। ये जंग तवील और बेरहम होगी, आने वाले दिन मुश्किल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने यह भी तस्लीम किया कि जो कुछ हफ्ते को इसराइल में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ।
ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے سربراہان سے فون پر رابطہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر نے حماس اور اسلامک جہاد کے سربراہان سے علیحدہ گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر نے دونوں تنظیموں کے سربراہان سے فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے سربراہوں سے فون پر رابطہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر نے حماس اور اسلامک جہاد کے سربراہوں سے علیحدہ گفتگو کرتے ہوئے دونوں تنظیموں کے سربراہوں سے فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یمن کے علاوہ ایران، عراق، ترکیے اور اردن سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں حماس کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ قومی ادارہ برائے صحت نے ملک میں نیپا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق بھارتی بارڈر ایریاز میں موجود چمگادڑ سے نیپا وائرس پاکستان آ سکتا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے احمد سبحان سے۔ احمد، کتنا سیریس ہے یہ تھریٹ اس وقت نیپا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں؟ جی بالکل، پاکستان میں جو قومی ادارہ صحت ہے اس نے نیپا وائرس کے پھیلنے کا خدشہ کا اظہار کیا ہے، اور اس کے لیے بالخصوص جو ہمارے بھارت سے تمام تر جو بارڈرز ہیں اور بھارت سے جو ہماری ٹرانسپورٹ ٹریولنگ ہے اس کے حوالے سے خاص طور پہ یہ الرٹ جاری کیا گیا، اور تمام تر ایریاز کے جہاں پر جو بھارت سے منسلک ایریاز ہیں وہاں پر پگ اور چمگادڑ ان دو سے اس کا پھیلاؤ ممکن ہے، جس کے حوالے سے تمام تر جو ترجیحات ہیں وہ اس ایریا کے لیے الرٹ کی گئی ہیں۔ اسی طرح تمام تر جو ایئرپورٹس ہیں اور تمام تر جو بارڈرز ہیں وہاں پر بھی اس کی ویجیلنس رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں، اور اس میں پھر تمام تر جو اس کی علامات ہیں کہ اگر کسی شہری کو یہ وائرس متاثر کرتا ہے تو اس کو سر درد، بخار، سانس لینے میں دشواری، اسی طرح جو پٹھوں میں درد اور غنودگی ہے، یہ تمام تر علامات ہیں کہ اگر یہ کسی شہری کو ہوتی ہیں تو 5 دن سے لے کے 2 ہفتے تک یہ تمام تر علامات کسی شہری پر ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس کے حوالے سے جو ویکسین ہے وہ تاحال پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ تمام تر جو اس کے پریکاشنری میئرز ہیں ان کے لیے تمام تر اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اور بالکل احمد سبحان، بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ مغربی افغانستان میں تباہ کن زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 2053 ہو گئی ہے۔ افغان حکام کے مطابق ہرات میں زلزلے سے 1240 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 1320 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ہرات میں گزشتہ روز 6.3 شدت کے زلزلے کے بعد 8 آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔